50 से भी ज्यादा सिगरेट सिर्फ आप एक दिन में पी जाते हो, क्योंकि जिस हवा में आप शायद रह रहे हो वो इतनी ज्यादा पॉइजनस है जो कि 50 सिगरेट से भी कई ज्यादा गुना बढ़कर है। अगर कुछ दिन और ऐसे ही AQI बढ़ता रहा तो शायद हॉस्पिटल में बेड खत्म हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे और हम अपनी ही सांस से मरने लगेंगे, वो भी तड़प तड़प कर। लेकिन जरा सोचो, अगर इसी इंडिया का AQI अगर 550 से गिरकर 26 पर पहुंच जाए तो कैसा होगा। एकदम फ्रेश एयर, क्लियर स्काई और नॉर्मल सी लाइफ। अगर आप इस वक्त दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या फिर नॉर्थ इंडिया के किसी भी एरिया में रहते हो तो आप स्लो मोशन में ही एयर को ऑक्सीजन समझकर जहर निकल रहे हो। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 500 से ज्यादा है इसका मतलब बहुत ही ज्यादा पॉइजनस और टॉक्सिक गैस। और साइंस के हिसाब से तो जब AQI 25 से नीचे होता है तभी हवा सेफ होती है जिसको हम ऑक्सीजन के रूप में इनहेल कर सकते हैं। तो क्या हम कोई अच्छा सा एयर प्यूरिफाई लगाकर या फिर कोई अच्छी सी मशीन लगाकर या फिर कोई बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाकर इस AQI को 500 प्लस से 25-26 तक ला सकते हैं या फिर नहीं? तो इसका आंसर है हाँ। लेकिन कैसे? 22 घंटों में लगभग दिल्ली का हर एक इंसान एक सिगरेट पी जाता है, क्योंकि वहां की हवाई ऐसी हो गई है जिसमें ऑक्सीजन नहीं बल्कि सिर्फ टॉक्सिक और पॉइजनस गैस पाई जाती है, जिससे अभी तक लगभग 40% से भी ज्यादा सिटीजन्स को लंग्स डिसीज हो चुकी है। कई जगह पर तो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और फ्लाइट तक कैंसिल हो रही है, क्योंकि हवा में इतना ज्यादा प्रदूषण फैल चुका है जो कि एयर में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिखने देता। ये सिर्फ कंफर्ट का इशू नहीं है बल्कि ये एक हेल्थ इमरजेंसी भी है। और अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो अगले 10 सालों में शायद हमें ऑक्सीजन भी पानी की तरह खरीदना पड़े और फिर उससे सांस लेनी पड़े। बात करते हैं आखिर इस पोल्यूशन का मेजर सोर्स है क्या? सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम का जो मेजर सोर्स है वो है ट्रांसपोर्ट। एक जने के लिए एक गाड़ी, एक जने के लिए एक बस या फिर एक जने के लिए एक फ्लाइट, इसका रोल है 30% पोल्यूशन फैलाना। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स जो कि लगभग 21% से भी ज्यादा पोल्यूशन देश में फैलाते हैं। सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने की बात आए तो कंस्ट्रक्शन एंड रोड पे जो डस्ट पाई जाती है लगभग 45% पोल्यूशन फैलाते हैं। और भी कई रीजंस हैं जैसे कि क्रॉप बर्निंग, सीजनल स्पाइक्स, हाउस होल्ड फ्यूल्स और रूरल एरियाज में जितनी भी आग वगैरह जलाई जाती है ये सब। और अगर हम रियली में ये चाहते हैं कि हमारा AQI 25 से नीचे आ जाए तो हमें यह चीजें जरूर ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बीजिंग चाइना का एक शहर जिसका AQI भी 500 प्लस हुआ करता था, लेकिन चाइना ने 10 सालों में 50% से भी ज्यादा पोल्यूशन रिड्यूस करा और उसके AQI 25 तक नॉर्मल कर दिया। लंदन स्मोक क्राइसिस के बाद यूके ने क्लीन एयर लॉज लॉन्च करे। पेरिस में तो कार्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था जो कि ज्यादा पोल्यूशन फैलाती थी और उससे लगभग 20% से भी ज्यादा पोल्यूशन रिड्यूस हुआ। लेकिन इंडिया में सिर्फ पैसे दो और चाहे कार कितना भी पोल्यूशन फैलाती हो अपना चलाओ और मजे लो। अब हम क्या कर सकते हैं इंडिया में पोल्यूशन कम करने के लिए? सबसे पहला काम इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक बाइक एंड इलेक्ट्रिक कार्स। एक बस यानी 40 से भी ज्यादा CNG या फिर पेट्रोल वाली कारों का पोल्यूशन माफ। पेट्रोल और डीजल वाली जितनी भी कार हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं और पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाती हैं, इन सबको बैन कर देना चाहिए। सबसे ज्यादा जो देश में ध्यान देना चाहिए वो है बेटर मेट्रो कंडक्टिविटी, क्योंकि हर जगह से हर जगह तक ले जाने का काम मेट्रो कर सकती है और वो भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जिससे पोल्यूशन भी कम फैलेगा और लोग भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में सफर करेंगे। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब में कोल पावर प्लांट्स मॉडरेशन लगा देना चाहिए। एक नया रूल लागू करना चाहिए कि इतने से ज्यादा पोल्यूशन हुआ इसका मतलब कंपनी सीज हो सकती है। जितने भी डर्टी प्लांट्स हैं उनको एक डेडलाइन देनी चाहिए या फिर उनको क्लोज ही कर देना चाहिए सरकार के द्वारा। जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे डस्ट नेट्स भी नहीं इंस्टॉल हो रखे हैं। सरकार को या फिर कंस्ट्रक्शन साइट वाले को डस्ट नेट्स लगाने चाहिए या फिर अपने पास एंटी स्मोक गन्स रखनी चाहिए जो कि डस्ट को देखते ही ट्रैप कर ले, उसे एयर में फैलने ना दे। सरकार को क्लीन एयर एक्ट चलाना चाहिए और मीडिया को एयर को हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं यह चीजें बतानी चाहिए बजाय इसके। पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है।
और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा स्कूल्स या फिर मीडिया को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए कि इस दिन या फिर इस तारीख को दिल्ली या फिर कोई भी स्टेट में कोई भी कार नहीं चलेंगे, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेंगे, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में वास्तविकता भी बढ़ेगी और पोल्यूशन भी बहुत कम होगा, क्योंकि एक बस 30 से भी ज्यादा गाड़ियों का पोल्यूशन रिड्यूस कर देती है। हाँ, माना कि यह पोल्यूशन रिड्यूस हमें 5-6 महीनों में नहीं नजर आएगा, लेकिन एक साल में हम लगभग इसे नोटिस करने लग जाएंगे और दिल्ली का AQI अपने आप ही धीरे धीरे कम होने लगेगा। हमारे साथ साथ सरकार को भी एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हर जगह पर एयर प्योरीफायर लगाना पड़ेगा ताकि जितनी भी एयर है वह प्योरीफाई होती रहे और AQI धीरे धीरे कम होता रहे। और साथ ही साथ एक स्कैम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अपने घर की पार्किंग में हूँ, सीएम रेखा गुप्ता का दिल्ली का सबसे बड़ा फ्रॉड आज एक्सपोज करने जा रहा हूँ। मेरे फोन में AQI दिखा रहा है 384, घर का AQI है, जो मेरा एयर प्यूरिफायर जो AQI दिखा रहा है उसका AQI है 719, 720, 722, जो शुरू हुआ था 750 से। तो आज मैं सीएम रेखा गुप्ता को ये चेतावनी देना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता आपके इस फ्रॉड को समझ चुकी है। जो आप AQI मॉनिटरिंग सिस्टम के आसपास छिड़काव करा रहे हैं, उससे तो हमारे फोन का AQI 350-400 की रेंज में दिखा रहा है, परंतु ये सच आपके सामने आज मैंने दिखाया। तुम आज ये स्टेप्स नहीं लोगे, आज अपने घर में ये और ये वाले पेड़ पौधे नहीं लगाओगे जिससे कि एयर प्योरीफायर हो जाए, तो आपके बच्चे शायद ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर ही मर जाएं। तो आज का सोचा हुआ डिसीजन आपके आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम रहेगा, जिससे वह भी इस दुनिया में जी पाएंगे और अच्छे से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को काम करा पाएंगे। AQI के चलते बहुत सारे लोगों को हार्ट डिसीज और लंग डिसीज में एकदम से ही बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है। और साथ ही साथ क्लीन एयर कोई लग्जरी चीज नहीं है, हर जनता का एक बेसिक राइट है। इसके बारे में सरकार को जरूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और स्टेप। आखिर क्यों हमारे देश की सरकार अभी तक शांत बैठी है और जनता को बेवकूफ बना रही है? जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब तो ये भी देंगे, लेकिन आज क्या हुआ? जब चाइना, लंदन, पेरिस अपने AQI को कंट्रोल कर सकती हैं, तो फिर इंडिया क्या चीज है? इंडिया को भी करना पड़ेगा और हमें और सरकार को मिलकर यह स्टेप जरूर उठाने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आज आप यह स्टेप लोगे तभी आपकी आने वाली जनरेशन चैन से जी पाएगी, ना कि तड़प तड़प कर मर जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आप भी कोई नई क्वालिटी का एयर प्योरीफायर लेके आ रहे हैं, या फिर पेड़ लगा रहे हैं, या फिर कोई सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।